अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर फर्स्ट जो कि 10th चैप्टर है उसको देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले है, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट। उसके बाद हम लोगों ने पहले देखा कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, फिर हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। हमने देखा कि हमारे पास जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैंने वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। हमने इसका अगर ये भी टॉपिक देखा था कि यूजुअली जिस एरिया में वाटर होता है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमारे पास कम होता है। वहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलती हैं, जैसे हमने साहिल समुद्र की बात की थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पानी को गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट एनर्जी चाहिए होती है। आज हम बात करते हैं कि जो पानी है उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पानी को गर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अब अगर इस तरह से कि अगर मुझे पानी को गर्म करने के लिए या उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसको यूटिलाइज, इस प्रॉपर्टी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको देखते हैं। उसके एप्लीकेशंस को कहते हैं वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट, कि जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ड्यू टू इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट यूजेस इन आवर डेली लाइफ, जिसकी वजह से हमारे पास इसके ना बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर इसका जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, अगर 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो आपको 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, मतलब इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इसके इस्तेमाल, मतलब इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कहते हैं टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। अच्छा, ये वाला जो पैसेज है ये बिल्कुल यही वाला जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कि जो एक पर्सन है वो अगर साहिल समुद्र के पास बैठा हुआ है, कोस्टल एरियाज में है, तो वो वहाँ पे ठंडक फील करता है एज कम्पेयर टू अगर वो किसी ज़मीन वाली साइड पे बैठा हुआ है। तो इसकी रीज़न यही है, कहते हैं जो स्पेसिफिक हीट है ड्राई सॉइल की, आम ज़मीन की बात करें, खुशक ज़मीन की बात करें, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। मतलब उसको थोड़ा सा भी हीट एनर्जी देते हैं तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है ज़मीन देन दैट ऑफ वाटर। और पानी को गर्म करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी, और पानी जल्दी गर्म नहीं होता। इट इज़ अबाउट 5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ दी वाटर, कि हमारे पास क्या है, ज़मीन 5 टाइम या 5 गुना पहले जल्दी हमारे पास गर्म हो जाती है। मतलब हमें 5 टाइम्स जो है कम हीट एनर्जी देनी पड़ती है ड्राई ज़मीन को गर्म करने के लिए एज कम्पेयर टू पानी। मतलब पानी को अगर मैंने गर्म करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज़ वाई लैंड एरियाज क्विकली हीट अप इन समर एंड टेम्परेचर राइजेज अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं यही रीज़न है कि जो हमारे पास वैसे ज़मीनी एरिया होता है जहाँ पे पानी पास पास नहीं होता, वहाँ पे जो है ना गर्मियों में टेम्परेचर बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। टेम्परेचर हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक आराम से चला जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी सनलाइट हीट एनर्जी आएगी उसका टेम्परेचर बड़ी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑल्सो बिकॉज इन लैंड क्विकली कूल्स डाउन इन विंटर, और सर्दियों में ज़मीन जो है वहाँ पे जो नॉर्मल हमारे पास एरिया होता है, लैंड होती है, वहाँ पे ठंडक भी बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमने ये प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था जिसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास कम होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर ज़मीन उसका टेम्परेचर बड़ी जल्दी इंक्रीज होता है, गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका होता है, तो वो सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लीडिंग टू ए लो टेम्परेचर फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और उसका टेम्परेचर इतनी नीचे तक भी चला जाएगा। बट इन कोस्टल एरियाज टेम्परेचर वेरिएशन इज स्मॉल, लेकिन साहिल समुद्र वाली साइड पे देखें, कराची वाली साइड पे देखें, तो टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। इन कराची एवरेज टेम्परेचर वेरिएशन इज अबाउट 19 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो इसके दरमियान में रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साहिल समुंदर है, पानी है,
और पानी में हमें पता है कि पानी को अगर आपने गर्म करना है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज नहीं होता, बहुत कम इंक्रीज होता है। सो ओशंस एंड लार्ज लेक अब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द समर एंड कीप्स दिस हीट स्टोर्ड इन दैम। वो यही बात है कि वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ना है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड इन विंटर्स ओशंस एंड लेक्स रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। और अगर हम बात करें सर्दियों में, तो हमारे पास क्या होता है, जल्दी उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम भी नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने हीट दिन के टाइम ऑब्जॉर्व की होती है वो रात में रिलीज भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ठंडक भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और जल्दी हमारे पास इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी एक लिमिट से नहीं बढ़ता। इसलिए हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जिस चीज़ का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है तो वो देर से गर्म होता है, मतलब उसको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है, और वो ठंडा भी आराम से होता है। तो इसलिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। दिस फिनोमेना कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट बिटवीन समर एंड विंटर इन कोस्टल एरियाज। इसलिए जो सहले समुद्र वाले इलाके हैं वहाँ पे जो समर और विंटर में टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं जाती और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी भी नहीं होती। सेकेंड इसका हमारे पास अगर बात करें यूज़ क्या है, कहते हैं मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। वही आपने बात की है कि अगर स्पेसिफिक हीट उसकी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होगी, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेक्स एंड ओशंस हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कि जिसकी भी स्पेसिफिक हीट, जैसे पानी की यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है तो वो ना तो जल्दी गर्म होता है ना वो जल्दी ठंडा होता है, मतलब उसको गर्म होने के लिए भी बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है और वो आराम आराम से स्लोली हम कहते हैं वो कूल डाउन होता है। पानी की इस प्रॉपर्टी की वजह से दिस प्रिवेंट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द लेक एंड ओशंस एंड दस प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। कहते हैं इस वजह से जो पानी के अंदर जो हमारे पास जिंदगी पाई जाती है, जैसे ज़मीनी हम कहते हैं जानदार है, मछलियाँ हो गई, सारी चीज़ें ऐसे जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ उनको बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं उनके लिए फिर हमारे पास एक इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बड़ी जल्दी चेंज नहीं होता, वो मॉडरेट होता है। ना तो पानी के अंदर जो पानी का टेम्परेचर ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए जो ज़ेर ज़मीन लाइफ, सॉरी पानी के अंदर जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो भी आपने सुना होगा, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो किस तरह से हमारे पास रेगुलेट हो रहा होता है, वो किस तरह से मेंटेन रह रहा होता है, तो वो भी यही बात करें। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60% जो वाटर होता है हमारी बॉडी में, अगर देखें तो हमारी वेट का जो ओवरऑल 60% होता है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। हेल्थी बॉडी मेंटेन इट्स टेम्परेचर अबाउट, और उसका टेम्परेचर यूजुअली हमारे पास ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ वी कैन रिलेट हाउ वी कैन आवर बॉडी मेंटेन इट्स टेम्परेचर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि पानी की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से हमारी जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, तो 37 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। आगे इसका फर्दर यूज है, हमारे पास एप्लीकेशन है कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर, कि इसका फायदा क्या है। कहते हैं जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम लोग कूलिंग सिस्टम लेते हैं या हीट एक्सचेंजर, जिसके जरिए ऑटोमोबाइल्स में अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या उसको कूल करना हो तो वहाँ पे भी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे यही बात करें, वाटर इज यूज एज अ कूलेंट इन पावर प्लांट्स, के जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आप एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे होते हो, वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो वाटर को एज अ कूलेंट, मतलब उसको कूल डाउन करवाने के लिए। हमें पता है जब भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। उस पर्टिकुलर एरिया को आपने कूल डाउन करना हो तो वहाँ पे आपको क्या करते हैं, वाटर को इस्तेमाल करते हैं। वाटर क्या करेगा, जब उस एरिया में से पास करता है तो वो जितनी एक्सेस हीट एनर्जी होती है ना वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वाटर को तो गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, तो वो उतनी ही हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम कहते हैं वो पोर्शन ठंडा हो जाता है, पानी उस हीट एनर्जी को लेके मूव ऑन कर जाता है। तो यहाँ पे ये बात करें, वाटर इज यूज एज अ कूलेंट इन पावर प्लांट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स आज शोन इन फिगर। कहते हैं फिगर में शो भी किया जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियों वगैरह के, बाइक्स वगैरह के, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाटर टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द मशीन्स एंड इफेक्टिवली ट्रांसफर हीट यूजिंग द हीट एक्सचेंजर। वो यही बात कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, मशीन के या इंजन वगैरह के पर्टिकुलर पार्ट से हीट एनर्जी ले लेते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज करवा देते हैं, मतलब उसको रिलीज कर देते हैं। इट प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग मशीनरी एंड मेंटेन देयर हाई एफिशिएंसी। कहते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, जो मशीनरी में हीट एनर्जी लॉस हो रही होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से मशीनरी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, उनकी एफिशिएंसी वो आराम से काम भी करती रहती है। ये हमारे पास ना उसका प्रोसेस दिखाया कूलिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स का हमारे पास कूलिंग सिस्टम ये शो किया हुआ है।
अच्छा, ये हमारे पास कूलेंट एक्सपेंशन टैंक होता है, इसमें जो भी हमारे पास जो पानी होता है वो क्या करता है, जो मशीनरी वगैरह इंजन वगैरह वहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है, यहाँ पे थर्मोस्टेट होता है, इसका काम क्या होता है कि एक लिमिटेड टेम्परेचर तक उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो उसको गुजरने देगा। तो यहाँ से पानी बहुत गर्म होकर यहाँ से पास ऑन करता है, वाटर पंप इसको आगे मूव ऑन करवाता है। यहाँ पे रेडिएटर होता है, यहाँ से गर्म पानी आता है, ये रेडिएटर का काम होता है कि जो पानी इसमें से पास ऑन करता है तो वो पानी यहाँ से ना हवा को एंटर करवाया जाता है, ठंडी हवा जो एटमॉस्फेयर की होती है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये हवा क्या करती है, उस पानी को ठंडा करके बाहर एक्सपेल हो जाती है। तो पानी जब ऊपर रेडिएटर होज से नीचे लो रेडिएटर होज में से मूव ऑन करता है, ये फिर ठंडा हो जाता है, फिर इसमें से पास ऑन करेगा तो फिर इसमें से हीट एनर्जी लेगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये हमारे पास होता है कि इसको एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुकिंग पर्पस के लिए है कि हमारे पास कुकिंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो वाटर इज अ गुड फॉर कुकिंग बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से इसको कूलिंग में भी कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट हीट्स अप स्लोली, ये बहुत आराम से हीट अप होता है, इसको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है। और डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली, हर पानी के हर मॉलिक्यूल जो है ना इवनली एक जैसी हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। इट इंश्योर्स फूड कुकिंग विदाउट बर्निंग, ये बर्न नहीं होता क्योंकि ये हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहता है तो जो फूड है पर्टिकुलर फूड वो पकती रहती है, ये जल्दी बर्न नहीं होने देता। ठीक है। हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी स्टे हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहते हैं ये हॉट ड्रिंक्स होते हैं जो टी हो गया कॉफी हो गया, ये ज़्यादा देर तक गर्म रहते हैं क्योंकि इनमें पानी होता है। कैन यू एक्सप्लेन, तो ये स्पेस पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास वाटर एज अ कूलेंट था और टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके अलावा हमारे पास एक्वेटिक लाइफ के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये आपके पास उसकी कुछ एप्लीकेशन सी ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट। अगर आप हम देखें कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो देखने एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन मैटर। तो आपने ये डेफिनेशन उसकी एक्सप्लेन करनी है और साथ में आपने वेक्टर के डिफरेंट एप्लीकेशंस बतानी है ड्यू टू स्मॉलर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये कल वाले टॉपिक में आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। आज वाले टॉपिक में हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन देखी हैं, तो ये मिलके आपके पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। स्टिल कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।